The topic of today is how input CGST and input SGST affects our final account. Our aim is not to learn general entry today. Just we are thinking how this input CGST, input SGST, output CGST and output SGST are shown in balance sheet. So we must understand that input CGST is paid at the time of purchase of goods or assets or any expenses occurred. तो जब भी हम कोई गुड्स खरीदेंगे और मशीनें खरीदेंगे या कोई पेमेंट करेंगे एक्सपेंसेस के जैसी वो अकर होंगे तो इनपुट CGST पे की जाती है. पर रिमेंबर दिस इज नॉट ए एक्सपेंसेज or cost. It is just like assets, the amount which we are going to get it back from the customer or end user or consumer. हमें ये याद रखना चाहिए कि इनपुट CGST जो है वो बढ़ेगी कब. ये एक एसेट्स है और बढ़ेगी कब सर? जब भी हम परचेज करते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करते हैं लाइक रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल एट्सेट्रा. सिवाय सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग के खर्चों के अलावा जब भी हम कोई खर्चे पे करते हैं तो वो अकर होते हैं तो हमारी इनपुट CGST बढ़ जाती है. ये डिक्रीज कब होती है? ये एसेट्स कब कम हो जाती है? जब भी हम ड्राइंग ऑफ गुड्स करते हैं तो हम इसको रिवर्स करनी पड़ती है एंट्री को और वी जस्ट लॉस द राइट टू कलेक्ट दिस एक्सपेंसेस या दिस एसेट्स फ्रॉम द कंज्यूमर. तो गुड्स यूज्ड बाय स्टाफ, अगर हम गुड्स को स्टाफ वेलफेयर के लिए यूज कर लें या परचेज रिटर्न कर दें या चैरिटी में गुड्स को दे दें, डोनेशन में दे दें या गुड्स का चोरी हो जाए या आग लग जाए तो इन सारी कंडीशन में ये एसेट्स हमारी कम हो जाती है जो हमने पे करी थी एट द टाइम ऑफ परचेज. इन एडिशन टू दैट एक और बात याद रखिएगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेज में GST का पॉइंट कंसीडर नहीं होता क्योंकि वी हैव ऑलरेडी पेड इट एट द टाइम ऑफ बिगनिंग, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट. दूसरी तरफ OCGST या OSGST जो है जब हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से तो ये हमारे लिए इनकम नहीं होती, याद रखना. इट इज़ जस्ट लाइक ए लायबिलिटी, क्योंकि हमने जो पैसा कस्टमर से कलेक्ट किया है वी हैव टू पे इट टू गवर्नमेंट. और हम कलेक्ट कब करेंगे? जब भी गुड्स को सेल करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वी कलेक्ट दिस आउटपुट CGST and this is our liability because we have to pay this amount to the government. अब ये liability हमारी बढ़ती कब है? OCGST और OSGST बढ़ती कब है? जब भी हम कोई एसेस, अगर हमने सेल अनरिकॉर्ड की है, कोई सेल लिखना भूल गए तो सेल की जब याद आएगी तो उसको करना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी. और या कोई नॉर्मल सेल होगी या कोई आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री होंगी तो उन कंडीशन में हमारी CGST इंक्रीज हो जाती है. और ये लायबिलिटी कब कम हो जाती है? जब भी हमारी सेल रिटर्न होती हैं तो ये लायबिलिटी कम हो जाती है. और ये लायबिलिटी बढ़ती कब है सर? जब भी हमारी अनरिकॉर्डेड सेल्स होती हैं या सेल्स होती हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम होती हैं या सिंपल ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाती है. पर इसमें एक बात याद रखिएगा कि एडवांस इनकम जो होती है उसमें OCGST दोबारा नहीं लगाई जाती क्योंकि ये हमने पहले ही जिस समय रिसीव किया है, जब उस समय हमने इसको पे कर दिया है तो इसे दोबारा इसमें CGST नहीं लगती. अब एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें इन पॉइंट्स के बारे में देख रहे हैं. तो इस क्वेश्चन में बाकी सब सिंपल सा पॉइंट है, बाकी इसमें 2-3 एडजस्टमेंट हैं. तो पहला एडजस्टमेंट है, आप इसको चाहें तो
2 बार में इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के, तो या क्वेश्चन कॉपी कर लेना, तो आपको ये ढंग से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। फिर अंडरस्टैंड कैसे करोगे। इफ फायर अकर्ड ऑन 25 दिसंबर ऑन द गोडाउन एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 वर डिस्ट्रॉयड, these goods were purchased by paying CGST and SGST at the rate of 6% each. It was fully insured and insurance company admitted the claim in full. तो हमारा जो है गुड्स जल गया। तो जब भी ना गुड्स की मैंने कहा डिस्ट्रॉय बाय फायर हो जाएगा, ये सब चीज़ों में हमारी क्या होगी, इनपुट CGST क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब भी कम होती है तो एसेस कम होती है तो क्रेडिट होगी। तो इसकी एंट्री अगर हम देखें तो इस तरह से बनेगी हमारी, लॉस बाय फायर अकाउंट या डेबिट, परचेस से कम करते हैं इसको, एबनॉर्मल आउटगोइंग ऑफ स्टॉक है, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। 5,000 का माल हमारा जो है ये जला है, जिसमें 6% यानी 300 प्लस 300, तो 5,000 का 600 रुपये, टोटल 5,600 रुपये का लॉस बाय फायर हुआ है। लेकिन अगर ये इंश्योर्ड नहीं होता तो ये लॉस ही रह जाता, लेकिन ये लॉस हमारा रिकवर हो जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा हमें दे रही है, तो हमारी एसेस बढ़ रही है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, ये 5,600 रुपये का जो लॉस है ये हमारा ख़त्म हो गया है, लॉस हमारे एक्सपेंसेस कम हो गया है और एक एसेस बढ़ गई है। ठीक है, तो ये लॉस कवर हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी एसेस बढ़ गई है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि रेंट पर मंथ 1,000 सब्जेक्ट टू GST। देखिए 1,000 का रेंट है, साल भर में टोटल 10,000 का रेंट पे हुआ है। अगर आप देखें तो रेंट जो है हमने पेबल, साल भर में जो रेंट पेबल था वो 12,000 रुपये हमने रेंट पे करना था, 1,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। बट वी हैव रेंट पेड कितना है, केवल 10,000 रुपये का रेंट पे हुआ है, तो 2,000 रुपये का रेंट अभी और स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो हिडन आउटस्टैंड वो इन्फॉर्मेशन है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से अगेन हमारी क्या होगा, इनपुट GST बढ़ जाएगी। कब बढ़ती है कब घटती है वो चीज़ें ज़रा ध्यान रखना, ये नोट्स बना लेना। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू आउटस्टैंडिंग इनपुट CGST डेबिट 2,000 का 6%, 120, इनपुट SGST डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2,240, ये एंट्री बन जाएगी बच्चों। फिर है आपने ड्राइंग ऑफ गुड्स ऑफ ₹4,000 विच वॉज परचेज एट द रेट ऑफ 6%, ड्राइंग कर लिया आपने, तो फिर एंट्री वही बनेगी, ड्राइंग डेबिट टू परचेज में से कितना गया, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, ये हो गया आपका 6%, ये हो गया आपका 240, 4,480 रुपये। एक पॉइंट और है इसमें, कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव 10,000 अगेन सब्जेक्ट, तो कम एक्स में हमारा क्या होता है, आउटपुट CGST बढ़ जाएगा। एंट्री बनेगी एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST।
10,000, 6%, 600 रुपया, 600 रुपया, ये 11,200। यह अमाउंट आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो, 6% सबके निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किसकी वजह से बढ़ा है या किसकी वजह से घटा है। तो देखिए, हमारा पुराना इनपुट जीएसटी जो था वो 10,000 था। अब देखते हैं कि नई घटनाओं की वजह से उसमें क्या प्रभाव पड़ा। देखो, इनपुट CGST हमारा था 10,000। अब एसेट्स है ना, ये एसेट्स होती है। एसेट्स जो है हमारी बढ़ेगी तो डेबिट होगी और घटेगी तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर हमारा ये 300 रुपये क्या हो गया है, ये घट गया है एसेट्स। यहाँ पर क्या हुआ, इस एंट्री में डेबिट हो रहा, बढ़ गया। इसमें क्या हो रहा, क्रेडिट हो रहा, तो घट गया ये। तो नेट इनपुट CGST जो है हमारा हो जा रहा है 9580, 9580। यानी ये वाली जो अमाउंट है हमारी अब करेक्टेड होके कितनी हो गई हैं, चेंज होके 9580 और 9580। अब आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट पहले कितना था, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कितना था, पहले था सर 15,000। अब अगर लायबिलिटी है ना, ये तो लायबिलिटी है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा होगा, घट रहा है तो डेबिट हो रहा होगा। तो आउटपुट CGST यहीं पर है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर दें। कब बढ़ता है कब घटता है ये सीखना है। तो पहले ये 9580 था, 9580 था, और अब ये देखें ये हो गया 15,600 और 15,600। अब देखिए, फाइनली आपको करना क्या है, इसका अंतर देखना है। एसेस बड़ी है तो एसेस साइड पे दिखोगे आप, इसको इन दोनों में से एक ही दिखाना है। एसेस बड़ी तो एसेस भी दिखाओगे, लायबिलिटी बड़ी तो लायबिलिटी भी दिखाओगे। कितना दिखाओगे, जो डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15,600 और 15,600 और 9,580। तो ये डिफरेंस आपको दिखाना है 6020। तो 6020 का जो डिफरेंस है कहाँ आएगा, बड़ी बड़ी साइड, ये लायबिलिटी की साइड है। तो लायबिलिटी साइड पे आपको दिखा देना है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कितना, 6020, बाकी क्वेश्चन तो फिर हम समझ में आ ही जाएगा, अभी हमारे करते हैं इसको भी। तो मेन पॉइंट यही है कि जो इन दोनों का डिफरेंस देखना, पुराने अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है रिलेटेड टू CGST SGST तो ठीक है, तो इन दोनों का अंतर सीधे 5,000 भर देते लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ की फिगर है और ये एसेट्स की फिगर है। ये एसेट्स की फिगर होती है ना डेबिट साइड पे, और लाइबिलिटीज़ की फिगर कहाँ होती हैं, क्रेडिट साइड पे मिलती हैं। लेकिन ये तो चेंज हो गई हैं, तो चेंज का अंतर देखेंगे, जो बड़ा है उसका अमाउंट दिखा देंगे। तो ये बड़ा था, इसका हमने डिफरेंस दिखा दिया इधर लाइबिलिटी साइड पे। अब जरा सा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें ओपनिंग स्टॉक देखिए, बाकी तो सब सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा,
6000 परचेज में से क्या क्या घटा देते हैं, परचेज रिटर्न, और घर घर कुछ ले गए, ड्राइंग अगर कर दी, गुड्स की चोरी हो गया या फ्री सैंपल बांट दिया, ये या तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, परचेज में से माइनस कर देते हैं, लेकिन परचेज के अमाउंट से। तो परचेज रिटर्न तो है नहीं इसमें, ड्राइंग करी थी इसने और लॉस बाय फायर हुआ था, दोनों माइनस कर दीजिए। ड्राइंग कितने की करी थी, 4000 की, और 5000 का जल गया था, दोनों घटा दीजिएगा तो हमारा ये हो गया 105। डायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल एक हैं, वेजेज 10,000। इधर बच्चों सेल्स हमारी थी 2 लाख की, इसमें कुछ माइनस प्लस कुछ हुआ नहीं है, सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ है नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा, बड़ी साइड से छोटी साइड घटा के ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, 240 में से हमने कितना घटा दिया, ये 121 घटाया तो ये आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट इधर ले गए हम, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इसमें सिर्फ एक ही है, रेंट, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग है, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट था 2000, ये वाला अमाउंट। और कमीशन है हमारा रिसीव्ड 20,000 रुपये, इसको यहाँ लिखा, और इसमें हमने जोड़ा आउटस्टैंडिंग कमीशन जोड़ेंगे। हाँ, कमीशन का अमाउंट हमारा 10,000 है। और ये हमारी बड़ी साइड से छोटी साइड घटा के आ गया बच्चों 149, 1,37,000 का नेट प्रॉफिट। बाद में ड्राइंग में ऐड होगा, लेकिन याद रखना आउटस्टैंडिंग रेंट जो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट दिखाई जाएगी ये वाली। एक्रूड कमीशन दिखाया जाएगा ये, एसेट्स हमारी मिलना है, मिला नहीं। बाकी चीज़ें तो वैसे ही भर लीजिए जैसे आप भरते हो। तो कैपिटल कितनी थी बच्चों, कैपिटल थी हमारी, कैपिटल थी 40,000, इसमें हमने जोड़ा नेट प्रॉफिट 1,37,000। बार बार देखना भी अगर टाइम नहीं आता है तो, और इसमें से आप ड्राइंग घटा देना। ड्राइंग अब आपकी टोटल ड्राइंग याद रखना कितनी हो जाएगी, 4,480। एक 1,72,520 आएगा ऐसा। दूसरी तरफ ये आपका हो गया, आपकी वो क्या थी, एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, यानी इस क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए सारी सन्ड्री एसेट्स एक साथ बता दी गई हैं। तो सन्ड्री एसेट्स कितने की थी, सन्ड्री एसेट्स मतलब सारी मशीन प्लांट बिल्डिंग वगैरह थी 160 की। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है 2 बार, आपको मालूम ही है,
इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे कहा था कि हम आपको पैसा दे देंगे ना। कितना देंगे कहा? इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिलने वाले हैं 5,600, क्योंकि लॉस बाय फायर जो था वो 5,600 का था, उतना रुपया उन्होंने कमीशन देने को तैयार। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो अमाउंट दिखाएंगे वो इंश्योरेंस कंपनी का, दैट इज़ 5,600। तो मुझे लगता है देख लेना टोटल आ जाएगा सही इसका 7, 8, 4, 16। तो आपका ये सब देख लीजिएगा। लायबिलिटीज एक साथ बता दी गई है क्वेश्चन में, वहाँ तो आपको एग्ज़ाम में ढूंढनी पड़ती है, हालांकि बहुत बड़े क्वेश्चन है नहीं, सैम्पल पेपर में देख रहा हूँ। तो अगर जीएसटी का पॉइंट आएगा तो इससे ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, इससे काफ़ी सरल आएगा, और बाकी पॉइंट जो है सिंपल वो होते आएंगे। इन ये देख लीजिएगा इनको, वो एक दो बार देखोगे तो आप लोगों को आ जाएंगे।